जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम को लेकर के बात करेंगे और एग्जाम को लेकर के जो बात करेंगे आपके साथ वो प्रूफ के साथ है ना। कब तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा और पर सीट का कंपटीशन क्या हो सकता है, हम सब कुछ समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो डाटा की बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात कर ले साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम 2013 में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जो सबसे हाई कटाप गई थी 2013 की, वो गई थी सिकंदराबाद की, है ना। सिकंदराबाद की सबसे हाई कटाप गई थी। सिकंदराबाद और दिल्ली, है ना, दो ऐसे जोन थे जहाँ की सबसे हाई कटाप गई थी। आप समझिए कि 84 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। 84 कटाप गई थी सिकंदराबाद और दिल्ली की 2013 में। 2013 में साथियों जानते हैं कि 45,107 पदों पे भर्ती थी। 80 लाख से अधिक फॉर्म पड़े थे और पर सीट का जो कंपटीशन था वो कितने का था? 177 का था। सबसे कम कटाप मुंबई गई थी, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे 177 पर सीट का कंपटीशन था, यानी एक सीट के लिए जो लड़ाई थी वो 177 लोगों के साथ, यानी 177 लोगों के आगे आपको निकलना था। 2018 की बात कर ले तो 62,907 पद है और 2018 में आप जानते हैं कि कोलकाता, है ना, कोलकाता में सबसे हाई मेरिट गई थी, 80 कटाप गई थी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। कोलकाता 62,907 पदों पे भर्ती आई थी ये 2018 में। 1.89 करोड़ फॉर्म यहाँ पड़े थे और पर सीट का जो कंपटीशन था साथियों का था 300 का था। 2019 की ध्यान दीजिएगा, जहां दिल्ली सबसे हाई कटाप गई थी 2019 में, है ना, 2019 में, और सिकंदराबाद की सबसे कम कटाप गई थी। इस चीज को आपको समझना है। 2013 में हमने आपको बताया कि सबसे हाई कटाप जो गई थी वो कहाँ की थी? सिकंदराबाद की। लेकिन 2019 में सबसे कम कटाप कहाँ गई थी? सिकंदराबाद में। सबसे हाई कटाप जो गई थी वो कहाँ पे? दिल्ली की। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। 1,03,739 पद थे 2019 में। 1.15 करोड़ फॉर्म पड़े थे और पर सीट का जो कंपटीशन था साथियों कितने का था? 110 का था। ठीक है, कितने का था? 110 का था। अब यहां हम बात करेंगे 2025 की। तो 2025 साथियों जैसा कि जानते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ फॉर्म आ चुके हैं। अभी आरटीआई का जो ऑफिशियल आएगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा एकदम एग्जैक्ट, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि लगभग साथियों 1.5 करोड़ फॉर्म पड़े हैं। और ये जो पर सीट का कंपटीशन है ना, ये 462 दिखा रहा है, लेकिन इसको आप ये समझिए 462 से लेकर के 500 के बीच। इसको आप ऐसे समझिए कि एक सीट के लिए ना, एक सीट के लिए पर सीट कंपटीशन क्या हो जाएगा? 500 का रहेगा इस बार। इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अब आप ये तो जान चुके हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा? 500 का रहेगा। कैसे? हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया और हमने ये भी बताया कि हाई कटाप कहाँ की गई थी, सबसे कम कटाप, है ना, इस पे हमने चर्चा किया। अब ये जरूरी हो जाता है एग्जाम की। अभी हम एग्जाम की बात करेंगे, उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि सिलेबस की बात कर ले। अगर हम सिलेबस पे नजर डालें साथियों, क्योंकि अभी आप पहले सिलेबस देख लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि एग्जाम इसका आपको देखने को कब तक मिलेगा और प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो है 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स कितने मिलेंगे? 100। टाइम कितना है? 90 मिनट का। 1/3 यहाँ पे क्या है? माइनस मार्किंग। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। 1/3 क्या है? निगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत करते हैं। अब आपकी जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा रीजनिंग है, ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर और जीके जीएस है। अब ये तो आप सिलेबस देख चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी एग्जाम को लेकर के। देखिए, एग्जाम की अगर बात की जाए साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं, है ना, एग्जाम की बात कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं अभी जो आरपीएफ का पेपर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो आरपीएफ का पेपर चल रहा है, आरपीएफ की अगर हम बात कर लें तो ये जो खत्म हो रहा है, कब हो रहा है? 18 मार्च को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कब खत्म हो रहा है? 18 मार्च को खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर अगर इसके बाद बात करें तो आप जानते हैं कि जो 18 मार्च को, इसके अलावा लोको पायलट जेई की बात करें तो वो भी 20 मार्च तक खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो पेपर होगा, इस चीज को आपको समझना है, इसके बाद आपका एग्जाम आएगा, वो आएगा एनटीपीसी। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी। अब ये जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा, एनटीपीसी का, एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा, आप जानते हैं कि इस एनटीपीसी के लिए एक तो ग्रेजुएशन लेवल का है और दूसरा 12th का है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को मिला दें, अभी आप जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में 58 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। अगर हम दोनों की बात कर ले, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की और इंटर प्लस वालों की, है ना, तो ये आंकड़ा हो जाएगा लगभग 1 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 1 करोड़।
तो अभी ये जो इसका एग्जाम होना है यानी एनटीपीसी का एग्जाम होना है, ये नोटिफिकेशन में बताया गया था कि ये जो है अप्रैल में होगा। तो ये एग्जाम आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी होता है, तो मतलब अप्रैल के पहले तो संभव ही नहीं है। मतलब ये एग्जाम आपका जाएगा लगभग मान के चलिए लास्ट अप्रैल से लेकर के मई तक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कब तक? मई तक। ये मई तक आपका ये एग्जाम होगा एनटीपीसी का, और मई तक एग्जाम होगा, और ये एनटीपीसी है ना, एक एग्जाम तो होगा नहीं भाई, इसमें सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 होगा, है ना। तो सीबीटी 1 आपको कब देखने को मिलेगा? मई तक देखने को मिलेगा। और सीबीटी 2 कब देखने को मिलेगा? तो भाई मई में अगर एग्जाम करवाया जाता है तो जून और जुलाई, है ना। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये जो फाइनल होगा एनटीपीसी का वो कब तक होगा? जुलाई तक होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कब तक होगा? जुलाई तक जो है फाइनल होगा ये एनटीपीसी का एग्जाम। यानी अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, क्योंकि एनटीपीसी पहले आई थी, इसका एग्जाम भी पहले होगा, और सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 होगा। तो इसके बाद ही जो है आपका अगला नंबर आएगा किसका? ग्रुप डी का। अब हम बात कर ले अगर ग्रुप डी की, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी की अगर बात कर ले तो हमने आपको बताया कि आपके पास जुलाई के बाद ही एग्जाम होगा, अगस्त में, सितंबर में, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि जुलाई के पहले आपका एग्जाम किसी भी हालत में संभव हो पाना मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब आपके पास टाइम है, आप मान के चलिएगा कि भाई अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब लगभग आप 5 से 6 महीने का टाइम है। अब इस 5 से 6 महीने में आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, इस 5 से 6 महीने में आप जानते हैं सिलेबस में कि 25 नंबर की यहाँ पे साइंस है, ठीक है, मैथमेटिक्स है आपकी 25 नंबर की, रीजनिंग है आपकी 30 नंबर की, और जीके जीएस है आपका 20 नंबर, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम मैथ और रीजनिंग, है ना, आपको कम से कम, आप दोनों देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग मिला करके है आपका कितना? 55 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर से भाई ये दोनों? अगर हम इस दोनों को ऐड कर ले तो ये कितना हो जाएगा? 55। इस 55 में आपको कम से कम 45 नंबर लेकर के आना। एक चीज आपको समझना है, इस 55 में आपको जो है कम से कम 45 नंबर तो आपको गेन करना है। अब यहां से आप इतना 45 से लेकर के 50 के बीच में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग, आप ये समझिए कि दो ऐसे सब्जेक्ट है ना कि अगर आपको पहले से कितना भी पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं आ रही ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको मैथ रीजनिंग का अभी से प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और ये देखना है कि हमारा दोनों में लगभग 45 प्लस आना चाहिए। अब आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है जनरल साइंस और जीके जीएस। अब जीके जीएस की अगर बात कर लें, जनरल साइंस में अगर बात करें, देखिए यहाँ पे भी जो चीजें वो बदलने वाली नहीं है। साइंस में चाहे हम बायोलॉजी की बात करें, है ना, या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तीनों अगर साइंस की बात कर ले तो यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जो सिलेबस है आपका वही है, उसमें कुछ नया नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है लगभग 15 से 20 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है, और इतना आपको करना ही होगा। अगर आप 45 और 20 ऐड कर दे हम, तो आपका लगभग जो है आप ये मान के चलिए कि 65-70 नंबर आपका बन रहा है। अगर आप 65-70 नंबर यहाँ से, है ना, ला पाते हैं, तो आप अगर जीके जीएस 20 नंबर का जो है 10 से 12 भी सही कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा कर सकते हैं आप, क्यों? अभी आपके पास लगभग 6 महीने का टाइम है, लेकिन ये टाइम बीतने में समय नहीं लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं, है ना, कि पहले पूरा का पूरा एक प्लान बनाएंगे, फॉर्म जब भरेंगे तो एकदम मोटिवेट रहेंगे, हमें एकदम पढ़ना है, और कुछ दिन बाद जब फॉर्म भर देंगे ना तो कहेंगे एग्जाम डेट आने दीजिए तब पढ़ाई करेंगे। भैया मेरे, एग्जाम डेट आने के बाद तो सब पढ़ते हैं, है ना। एग्जाम जब डेट आ जाएगी तो हर लोग पढ़ना चालू कर देंगे। क्या हर लोग का सिलेक्शन हो पाएगा? आपका सिलेक्शन हमने आपको बताया 500 पर सीट पे है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको 500 लोगों को पीछे छोड़ना है। आप तभी सिलेक्शन होगा जब आपको कुछ हटके करेंगे सबसे, है ना, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपके पास जो टाइम है हमने आपको बताया साथियों, कैसे आपको हमने सिलेबस समझा दिया। इसके अलावा हमने आपसे ये भी बात किया कि पर सीट के लिए क्या लड़ाई हो सकती है, और जहाँ पे हर वर्ष हमने बताया जब जब वैकेंसी आई थी कितने फॉर्म पड़े थे, पर सीट कंपटीशन क्या था, कट ऑफ क्या रही थी, हमने वो भी आपको समझ बता दिया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और भी कुछ पूछना चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे जाकर के एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम हमेशा लेकर के आते रहेंगे। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।